हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी रूस पे आप देखेंगे कि बहुत बड़ा अटैक हुआ है और यहाँ पे इस्लामिक स्टेट जो है, समझिए आईएसआई, तो इन्होंने लिया है पूरी तरह से जिम्मेदारी कि हमारे द्वारा अटैक किया गया है। और इसका देखेंगे तो इसके बारे में बहुत लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर में रूस पे क्यों हुआ। क्योंकि रूस भी देखेंगे तो पश्चिम का समझिए दुश्मन है। पश्चिम मतलब पश्चिम में वही कंट्री आते हैं, यूरोपीय कंट्री जितने हैं वो आते हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा उसका सबसे जो मतलब मेन लीडर माना जाता है पश्चिमी कंट्री का, तो अमेरिका को माना जाता है। तो इसमें यूएस को भी लेके बात की गई है कि आखिर में रूस भी देखेंगे पश्चिमी कंट्री, चाहे यूएस के जितने भी गठबंधन हैं, नेटो गठबंधन, उसके वजह से सबसे अलग रहता है। और यहाँ पे यूक्रेन युद्ध जो हुआ है तो इन्हीं के वजह से हुआ है, क्योंकि नेटो में ये मिलना चाहते हैं। मतलब समझिए कि जो रूस मानता है वो हमेशा से पश्चिम को दुश्मन मानते आया है। और ये अभी से ही नहीं, जब सोवियत संघ था उसी टाइम से देखेंगे तो रूस पश्चिमी को, और फिर जो पश्चिमी का देखेंगे लीडर है यहाँ पे यूएस, उसको दुश्मन मानते आया है। और अभी अगर थोड़ा सा भी आप आईएसआई के बारे में जानते होंगे तो इस्लामिक स्टेट है, समझिए ये पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में देखेंगे काम करता है। ये पाकिस्तान से लेकर आप पूरी तरह से फैलते हुए नाइजीरिया तक देखेंगे, और वहाँ पे सीरिया, जितनी भी कंट्री हैं देखेंगे मिडिल ईस्ट में, तो वहाँ पे माना जाता है कि आईएसआई का घर है। और ये भी अगर ये आप देखेंगे इतिहास में ये क्रिएट क्यों हुआ, तो ये पूरी तरह से यूएस के वजह से ही माना जाता है क्रिएट हुआ था। तो यूएस को ये सबसे बड़ा अपना दुश्मन तो मानते ही हैं इस्लामिक स्टेट वाले, यूएस को भी मानते हैं और पश्चिमी देश को भी मानते हैं। तो पश्चिमी देश को भी मानते हैं और पूरी तरह से आप देखेंगे तो यूएस को भी मानते हैं। तो अब यहाँ पे लोगों का यही सवाल है कि आखिर में रूस पे इन्होंने क्यों अटैक किया, क्योंकि रूस भी देखेंगे पश्चिम का दुश्मन है, और फिर ये लोग भी हैं जो इस्लामिक स्टेट वाले, ये भी देखेंगे तो पश्चिमी के दुश्मन है। तो यहाँ पे अटैक आखिर में इन पे क्यों हुआ रूस पे, इसको लेके बहुत सारा सवाल है। और इसी पे देखेंगे तो ये बहुत सारा आर्टिकल आया है, तो ये मैं आपको बताऊं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे यही लेके आर्टिकल आया है। और आर्टिकल आया है तो इसमें ये बताया गया है कि ये 14 साल पुराना इतिहास है, इसके वजह से भी रूस पे ये अटैक हुआ है। और ये बहुत बड़ा अटैक आपको देखने को मिलेगा, इसमें 140 लोगों की मृत्यु हुई है। और काफ़ी, अब रूस के जो देखेंगे व्लादिमीर जो पुतिन है, तो पुतिन बोल रहे हैं कि ये पूरी तरह से यूक्रेन का करा धरा है, क्योंकि वो यूक्रेन पे थोपना इसलिए भी चाहेंगे क्योंकि उनके देश में एक सेंटिमेंट बन सके। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी चाहते थे कि यूक्रेन से युद्ध बंद हो, तो वो नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे वो बैकफुट पे जाए। तो उनके लिए तो एक मौका मिल ही जाएगा कि फिर वो बैकफुट पे ना जाए यूक्रेन पे थोप के, और वहाँ पे समझिए कि युद्ध करते रहें। लेकिन यहाँ पे अब समझिए इस्लामिक स्टेट ने बोला है पूरी तरह से कि ये जो है हमारे लोग ने ही किया है। तो ये जो पुतिन है अक्सर देखेंगे अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं उसके खिलाफ में रहते हैं। अमेरिका में, फिर पश्चिमी देश में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन में जितनी भी कंट्री हैं देखेंगे 28-27 कंट्री, तो वो आती हैं, उसमें जर्मनी सभी आते हैं। जर्मनी, फ्रांस, इटली, फिर अभी ब्रिटेन तो बाहर हो गया है ब्रेग्जिट के तहत, आप देखेंगे वहाँ से उनको बाहर कर दिया गया। तो मतलब ये जितने भी पश्चिमी कंट्री है, फिर भी लेकिन समझिए कि ब्रिटेन तो हमेशा से मतलब एक माना जाता है कि अमेरिका के साथ ही रहता है। तो ये जंग चल रहा है यूक्रेन के खिलाफ भी देखेंगे, युद्ध चल रहा है। कोल्ड वार के टाइम भी देखेंगे तो पश्चिम के खिलाफ ही था पूरी तरह से, यूएसएसआर था तब भी खिलाफ ही था। फिर देखेंगे तो यहाँ पे अटैक क्यों हुआ, आतंकवादी जो संगठन है तो ये क्यों अटैक किए हैं, जिसमें कि अभी देखेंगे मॉस्को सिटी में हुआ था पूरी तरह से, और मॉस्को में हुआ था और 140 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो अब यहाँ पे यही आगे बताया गया है, तो मैं आपको पूरी तरह से सभी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा कारण यही देखने को मिलेगा, जो इस्लामिक स्टेट ने अटैक किया है रूस पे। तो इसके सबसे बड़ा कारण है, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो धर्म को लेके विवाद चलता है, ये 14 साल सौ पहले से ही देखेंगे, जब से इस्लाम क्रिएट हुआ तब से ही धर्म को लेके ऐसा माना जाता है। इस्लाम हमेशा से ही मानता है कि सबसे बड़ा उनका जो दुश्मन है तो वो है ईसाई। ईसाई ही अभी देखेंगे, और ईसाइयों से हमेशा से युद्ध चलते आ रहा है। जब से इस्लाम देखेंगे बना था तब से ही देखेंगे ईसाई और फिर मुसलमानों में युद्ध चलते आया था। तो इनका यही मानना है कि रूस में देखेंगे सबसे ज़्यादा जो विचारधारा और जो सबसे ज़्यादा लोग जो रहने वाले हैं तो वो ईसाई ही रहने वाले हैं। इसके पीछे ही सबसे बड़ा तर्क दिया जा रहा है, क्योंकि देखेंगे तो इनका युद्ध हमेशा से छिड़ा हुआ है। इस्लामिक स्टेट जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं तो ये पश्चिम को उतना अपना सपोर्टर नहीं मानते हैं। चाहे आप देखेंगे भारत से भी यहाँ में बात की गई है कि भारत भी देखिए, तो भारत पे यहाँ पे भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस समेत दुनिया भर की जितनी भी कंट्रियां हैं, जिसमें कि देखेंगे कि अदर इस्लाम के अलावा जो ज़्यादातर बाहुल्य जो धर्म वाले हैं, जैसे कि देखेंगे तो इंडिया में ही तो 80% हिंदू ऐसे माने जाते हैं कि हैं।
तो इनको भी ये टारगेट पे रखते हैं। ऐसा बात नहीं है कि रूस को, और रूस में सबसे ज़्यादा कौन से हैं, तो ईसाई धर्म मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं, इसीलिए ये धर्म के नाम पे टारगेट करते हैं जो इस्लामिक स्टेट वाले हैं। और इस्लामोफोबिया को ये लेके बताया भी जाता है, इस्लामोफोबिया कि मतलब पूरी जो दुनिया है ये इस्लामोफोबिया को लेके डरते रहती है, जो कि पहले आप देखेंगे इस्लाम के नाम पे बहुत ज़्यादा धर्म कन्वर्ट कराए गए थे, मतलब इस्लाम को फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे सख्त नीति अपनाई गई थी। तो इसके लिए भी लोग बहुत ज़्यादा डरते रहते हैं, तो डरते रहते हैं। तो एक इस्लामोफोबिया को लेके भी बहुत सारी कंट्रियों में देखेंगे कि अब क्या होता है कि मतलब मुसलमानों पे वहाँ पे अच्छा सलूक नहीं किया जाता है, इसलिए भी ये जो लोग हैं ये अटैक करते रहते हैं। अदर जो इस्लामिक कंट्री नहीं होते हैं, जहाँ पे इस्लाम की बहुलता नहीं है, वहाँ पे भी ये लोग अटैक करते रहते हैं इस्लामिक स्टेट वाले। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में यही दिया गया है कि जब से इस्लाम बनता है तब से ही देखेंगे तो ये सबसे बड़ा दुश्मन अपने आप को मानते हैं, तो ईसाई धर्म से इनको ज़्यादा खतरा रहता है। तो वहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य भी था, फिर बहुत सारे युद्ध हुए हैं आप देखेंगे, और बहुत सारे देखेंगे वंश यहाँ पे भी चले हैं, इस्लाम में भी चले हैं, फिर ईसाई में भी बहुत सारे वंश चले हैं। तो ये सब आपको हिस्ट्री में थोड़ा बहुत जानने को मिलेगा। अगर जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, चैनल पे मैंने मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ाया है, मेडिएवल पढ़ाया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं जब राइज ऑफ इस्लाम होता है, फिर कैसे कैसे अटैक होता है, कौन कौन से एम्पायर बनते हैं, वहाँ पे युद्ध के बारे में सभी चीज़ें बताई गई हैं। तो अब पाकिस्तान से लेके आप देखेंगे तो नाइजर तक पूरी तरह से ये फैला हुआ है, जो ये इन लोगों का है, इस्लामिक स्टेट फैला हुआ है। और ये सबसे ज़्यादा मानते हैं, तो दुश्मन किसको मानते हैं, ये 14 साल पुराना है, और जब से इस्लाम बनता है तब से ईसाइयों के बीच में जंग चली आ रही है, समझिए तब से ही ईसाइयों के बीच में देखेंगे। तो जैसे इस्लाम बनता है तो ऊपर वाले इलाकों में देखेंगे, रूस वाले इलाकों में भी जो रहते हैं ईसाई ही बहुल रहते हैं। और उसके बाद भी आप मॉडर्न इंडिया पूरी तरह से पढ़ेंगे तो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में क्या होता है, इन लोगों का बहुत जो बड़ा बड़ा साम्राज्य था सबको समाप्त कर देते हैं ईसाई वाले समाप्त कर देते हैं। और अभी भी आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में हमेशा से यूएस ने समझिए युद्ध किया है, और यूएस युद्ध किया है वहाँ पे पूरी तरह से जर्जर कर दिया था उन लोगों को, पूरी तरह से मिडिल ईस्ट को, सीरिया देखेंगे, सीरिया को भी पूरी तरह से, इराक को भी समाप्त कर दिया था यूएस ने। तो ये मानते हैं कि ये धर्म को लेके ही युद्ध है, ये इस्लाम को फैलने नहीं देना चाहते हैं। और रूस को भी इसमें इसीलिए लपेटा जाता है क्योंकि रूस में भी ईसाई बहुल लोग रहते हैं, और सोवियत संघ का हिस्सा जब थे तभी से ये चीज़ें इसमें चली आ रही थी। तो इस्लामिक स्टेट देखेंगे, अलकायदा समेत तमाम आतंकवादी जो संगठन है, तो इन लोगों को ईसाइयों को ही अपना दुश्मन मानती है। और ईसाई ही देखेंगे तो फिर इजराइल का ही सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से। आप यूरोपियन जितने भी कंट्री हैं तो देखेंगे इजराइल का सपोर्ट करते हैं, जो कि ये लोग मानते हैं कि ये हमेशा मतलब कि धर्म को लेके ही बांटते हैं। और फिर इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि जब सोवियत संघ समझिए था, रूस जो था तो सोवियत संघ था, उस टाइम से ही देखेंगे तो इन लोगों की जो नीति ऐसी बताई जाती है, इनका ये भी मानना है इस्लामिक स्टेट वाले का कि सोवियत संघ और अमेरिका में युद्ध चलता था, लेकिन बीच में पिसते कौन थे, तो इस्लामिक स्टेट वाले जितने भी इराक, सीरिया, जॉर्डन ये सब कंट्री हैं तो वहाँ पे पिसते थे। और यहाँ पे इस्लाम के नाम पे फिर देखेंगे उनको मतलब भोगना पड़ता था। जैसे कि आप मान लीजिए जो युद्ध चला है हमेशा, आप देखेंगे 1950 के बाद से जो भी युद्ध चला है, 70-80 के दशक में, 90 के दशक में, तो ये सोवियत संघ और देखेंगे यूएस का ही युद्ध था, लेकिन होता था किसी और कंट्री में, इनका ये भी मानना है। तो अब देखेंगे सीरिया में भी ये लोग घुसे, अब एक देश को सपोर्ट करते थे, फिर अमेरिका किसी और को सपोर्ट करता था। जैसे वहाँ पे कोई संगठन है तो वो टेररिस्ट ग्रुप है, तो अब मान लीजिए टेररिस्ट ग्रुप है तो अमेरिका ने सपोर्ट कर दिया, वहाँ पे जो अभी सरकार चल रही है उसको रूस ने सपोर्ट कर दिया। फिर दोनों के बीच में क्या होता था, युद्ध चलाया जाता था, मतलब युद्ध चलता था, दोनों अब आपस में लड़ते थे, ये लोग उसको हथियार प्रोवाइड करते थे, जिसके वजह से वहाँ पे लोग मरते थे। तो इनका मानना है कि लोग तो इस्लाम से ही मरते थे वहाँ पे, ये तो हथियार बस प्रोवाइड करते थे। तो इन सब का भी मानना है बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही भी है कि इनका यही चीज़ें थी। देखेंगे अफ़गानिस्तान में भी घुसे थे, तो यूएस पहले देखेंगे तो तालिबान का सपोर्ट करता था, लेकिन फिर देखेंगे अब वहाँ पे सरकार जो रहती है तालिबान, इसके अगेंस्ट में ही अटैक होता है, फिर वहाँ पे अटैक होता है तो फिर इन सब को लेके क्या होता है, वो तालिबान के अगेंस्ट में ही हो जाता है, फिर युद्ध छेड़ देता है। 20 साल तक युद्ध चलते रहता है, फिर इसको जाना पड़ता है। फिर देखेंगे, और ये घुसे क्यों थे, तो रूस के ही वजह से, मतलब जो सोवियत संघ था उसी के वजह से घुसे थे। सोवियत संघ वहाँ पे देखेंगे तो सरकार को सपोर्ट करता था पहले, जो कि फिर अमेरिका क्या करता है, तालिबान को सपोर्ट करता है ताकि सरकार को उखाड़ के फेंका जा सके। ये सब चीज़ें चलते रहती हैं, तो ये सब चीज़ें इनके मन में बैठ गई है कि ये लोग इस्लाम के जो हैं ये विरोधी हैं, इसी वजह से ये अटैक किया गया है, ये बताया गया है यहाँ पे। 1980 के दशक में यहाँ पे ये बात की गई है कि अफ़गानिस्तान के अलावा बहुत सारे जो कंट्री हैं इस्लामिक कंट्री, वहाँ पे ये दोनों जो देश थे ये घुस के युद्ध किए थे। तो ये लोग क्या है, ये धर्म के आधार पे ही ये
अटैक हुआ है, इसमें पूरी तरह से ये लेके बात की गई है, तो ये आप समझ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।